सभी को नमस्कार। चूँकि आप सबको पता है, मौका है, दस्तूर है होली का, और हम सब के प्लान के मुताबिक जो हम सब ने मिलकर बनाया था 3 दिन का एक रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें प्रेम, सौहार्द, सम्मान, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होली का सृष्टि में मनाया जाए। और ये तो कुदरत ने भी कहा है कि सृष्टि रंग बिरंगी ही होनी चाहिए, तो हम अपनी सृष्टि को फीका कैसे छोड़ सकते थे। इस बात से मुझे लगता है सब लोग तारुफ रखेंगे, तो इसी बात का जोर तालियां हो जाए। दिक्कत ये है ना कवियों की, मतलब मैं तो छोटा मोटा हूँ कि पब्लिक को याद दिलाना पड़ता है कि ताली बजानी पड़ेगी आपको, क्योंकि मोबाइल की जब बैटरी नीचे जाती है तो उसे रिचार्ज करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। तो प्राची जी जो कि हमारी आज के मेहमान हैं, कवियत्री हैं, जानी मानी, तो वो भी इस बात से एग्री करेंगी कि रिचार्जिंग इज इम्पॉर्टेंट। बैलेंस लो होगा तो भी रिचार्ज करना पड़ेगा, आउट ऑफ बैटरी होगा तो भी रिचार्ज करना पड़ेगा। हमारे सारे कवि पहुंच चुके हैं, अनदर 10 मिनट के अंदर वील बी स्टार्टिंग द प्रोग्राम, और परिचय के साथ शुरुआत करेंगे सबकी। प्राची जी ने तो बिल्कुल सुनी होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे उसे शेयर करूं। शुरुआत तो कहीं से हो, क्योंकि किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब मुझे पिछले 5 साल से आप लोग सुन के बोर हो चुके थे, तो इस बार सोचा कि कुछ नए चेहरे बुलाए जाएं, कुछ नई आवाज़ होनी चाहिए। बट कहते हैं कि घर की दाल से काम चलाना पड़ेगा, रोज़ रोज़ पनीर नहीं मिलेगा। तो आज मेरी दाल से काम चला लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर हम आपको मटर पनीर की दावत कराते हैं। तो हुल्लड़ मुरादाबाद जी कुछ इस तरह लिखते हैं कि बहरों को फरियाद सुनाना, मैं आपको बताऊंगा आपको रिपीट कब करना है, तो मेरा साथ दीजिएगा, कि बहरों को फरियाद सुनाना अच्छा है पर कभी कभी। तो आपको क्या बोलना है? अच्छा है पर कभी कभी। तो मैं दोबारा शुरू करता हूं कि बहरों को फरियाद सुनाना अच्छा है पर कभी कभी, अंधों को दर्पण दिखलाना अच्छा है पर, ऐसा ना हो तेरी कोई उंगली गायब हो जाए, ऐसा ना हो तेरी कोई उंगली गायब हो जाए, नेताओं से हाथ मिलाना अच्छा है पर, क्या बात है, बहुत सुंदर। कि बीवी को बंदूक सिखाकर, मेहता अंकल बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे इस बात को, कि बीवी को बंदूक सिखाकर तुमने रिस्की काम किया। क्योंकि आंटी बहुत टाइम से अंकल को डराती रहती हैं, धमकाती रहती हैं, जो बातें मनवानी है तो बस बंदूक से ही काम चलता है। कि बीवी को बंदूक सिखाकर तुमने रिस्की काम किया, अपनी लुटिया आप डुबाना अच्छा है पर कभी कभी, क्या बात है मेहता अंकल। हाथ देखकर पहलवान का, झांगल ने ये चीज को बहुत करीब से देखा है कि हाथ देखकर पहलवान का अपना सिर फुड़वा बैठे। होली पे देखिए गांव देहात में क्या होता है ना, कि जब होली खेली जाती है तो मिट्टी में, कीचड़ में भेदभाव नहीं किया जाता। क्यों पाराशर भैया, सही बोल रहा हूँ? मथुरा वृंदावन की होली तो इसलिए मशहूर है कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं, कुदरत की हर बनाई चीज हमारी अपनी है, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे गुलाल हो या रंग हो। अच्छा है पर कभी कभी। आगे बढ़ते हैं कि तुम रूहानी शेर पढ़ोगे, अब मुझे पता है आप लोग झेल रहे हैं मुझे, कि तुम रूहानी शेर पढ़ोगे पब्लिक सब भाग जाएगी, तुम रूहानी शेर पढ़ोगे पब्लिक सब भाग जाएगी, भैंस के आगे बीन बजाना अच्छा है पर कभी कभी। घूसे लात चले आपस में, भगवान ना करे ऐसी नौबत हमारे यहाँ कभी आए, क्योंकि हमारा परिवार बहुत प्यारा है। हम प्रेम से सब लोग मिल बांट के इस सृष्टि के हर रंग को आपस में एंजॉय करते हैं यहाँ। कि घूसे लात चले आपस में, और कभी हूँ कुछ भी कह सकता हूँ, आपको झेलना पड़ेगा। कि घूसे लात चले आपस में, संयोजक का सिर फूटा, इसलिए यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा कि संयोजक कौन है, क्योंकि पता नहीं कवियों का माहौल कैसा है, किसी का सिर फूट जाए तो जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होनी चाहिए। कि घूसे लात चले आपस में, संयोजक का सिर फूटा, कवियों को भांग पिलाना अच्छा है पर कभी कभी। लेकिन प्राची जी चिंतित मत होइए, हम आपको भांग नहीं पिलाएंगे यार, क्योंकि हमें पता है अभी होली में 2 दिन बाकी हैं और आपको पूरी तैयारी करनी है। और अंत की 2 पंक्तियां, कि जितने चांदी के चम्मच थे सबके सब गायब पाए, जितने चांदी के चम्मच थे सबके सब गायब पाए, कवियों को मेहमान बनाना अच्छा है पर कभी कभी।
प्राची जी क्षमा चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चम्मच गायब हो गई है, ना हमने रखवाई है इसीलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुद्ध हास्य है और ये बहुत बड़े कवि हैं, उल्लड़ मुरादाबादी, उन्हीं का लिखा हुआ है। तो एक अच्छी पहचान हमारे देश को, हमारी मातृभाषा हिंदी से मिलती है। लेकिन बचपन में मुझे छोड़िए बाकी सबने प्रेम जो लिया होगा माँ से तो लिया ही है, मौसी से भी लिया है। और हमारे देश में कहा जाता है कि अगर हिंदी मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है। तो मुझे क्योंकि शौक है थोड़ा बहुत लिखाने का, तो मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी सुधर जाए। तो प्रयास किया लिखने का, तो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जवाब में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, क्योंकि देखिए जीवन में एक्सपेक्टेशंस नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे बच्चों से हो चाहे पत्नी से हो। अंकल सही बोल रहा हूँ? अंकल सबसे ज़्यादा खुश हैं इस बात से। अक्सर हमने समाज में देखा है कि हम सब एक दूसरे के साथ जब भी तारुफ करते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, तो हम बोलते हैं, हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शुरुआत कुछ इस तरह है कि एक खोखली फौज बना के शब्दों से घायल बहुत किया जमाने ने। तो ये भूमिका है कि एक खोखली फौज बना के शब्दों से घायल बहुत किया जमाने ने। तो इसमें मैंने आगे लिखा कि हमने भी बड़प्पन के साथ एक तीर दाग दिया, हमने भी बड़प्पन के साथ एक तीर दाग दिया, मुस्कुराकर कहा कि जाओ तुम्हें माफ किया। अब जब कभी मौका मिलता है, जब सृष्टि में कोई इवेंट नहीं होता है और ऑफिस में कोई काम नहीं है, तो सोचता हूँ कि चलो ठीक है कलम उठा के कुछ ना कुछ लिख दिया जाए। तो आज आप बुरे फंसे हैं मेरे साथ, तो जब तक कि प्राची जी और सब लोग शुरुआत करेंगे तब तक मुझे थोड़ा झेल लीजिए। तो बात थी एक्सपेक्टेशंस की, तो अगली पंक्ति में मुझे जवाब दीजिएगा कि एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी होंगी या नहीं। तो शुरुआत इस तरह है कि इशारा जो था मौसम का कि बरसात हो गई, जाने कब लिखते लिखते दिन से रात हो गई। कि इशारा जो था मौसम का कि बरसात हो गई, जाने लिखते लिखते कब दिन से रात हो गई। अल्फाजों ने बना ली आपके नाम की कश्ती, अल्फाजों ने बना ली आपके नाम की कश्ती, बिन उतरे पानी में जाने कैसे दरिया पार हो गए। ताली बजानी होती है। हाँ देखिए, गेस्ट के सामने बोलना ठीक नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था कि जब भी मैं बोलूंगा ताली जरूर बजा देना। हाँ इसीलिए सबको आगे बैठाया था। अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा खूबसूरत आर्टिकल था रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो उसमें बताया गया था कि पिछले 10 साल, जो पिछले एक डिकेड हमारा बीता है, वो ग्लोबली अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, जिसमें कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्रीज बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। और ये चीज़ मुझे लगता है हर उम्र का, बड़े बुजुर्ग, हमारे और बच्चा, हर कोई जानता है, क्योंकि जितनी अवेयरनेस सोसाइटी में है। तो उसी को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में कुछ आया, तो मैंने उसको पेन डाउन किया। उसको अर्ज करूंगा कि चलता रहे मुसाफिर अभी छाले ही तो पड़े हैं पाँव में। कि चलता रहे मुसाफिर अभी छाले ही तो पड़े हैं पाँव में, इतनी जल्दी हार न मानो इन मुश्किल राहों में। कि चलता रहे मुसाफिर अभी छाले ही तो पड़े हैं पाँव में, इतनी जल्दी हार न मानो इन मुश्किल राहों में। शहर की भीड़ से चल अब वापस लौट चलें, शहर की भीड़ से चल अब वापस लौट चलें। आज भी बड़ी ठंडी छाया है पेड़ों की मेरे गाँव में। धन्यवाद। हाँ किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि बहुत बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, पेटीएम चेक कर लेंगे तुम लोग अपने अपने। बोल भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ वाला अपना है, कॉन्फिडेंस मुझे आप पर है कि आप ताली जरूर बजाएंगे। कि मेरा सामना करने से पहले अपनी पहुंच दूर तक रखना।
ये मैं आखिरी पंक्ति कि मैं जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे बोल रहा हूँ कि मेरा सामना जब करना तो अपनी पहुंच बड़ी दूर तक रखना, हम शायर हैं जनाब, चांद को जमीन पे ले आते हैं। और मैं इसी बीच थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, पानी के 2 घूंट, लेकिन उसके साथ हमारी आदरणीय पूनम चौहान जी आएंगे मंच पर और अपना जो उनका एक टैलेंट है उसको उजागर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी आपका। नमस्कार सभी को और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन मैं ऐसा कोई गंभीर माहौल यहाँ पर बनाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो एक छोटे से बच्चे की आप बीती सुनाने आई हूँ जो परीक्षाओं से बड़ा परेशान है। मुझे माफ़ करेंगे वो लोग जो बहुत शुद्ध इंग्लिश जानते होंगे, पर मैं ये कविता पूर्णतः हिंदी में सुना रही हूँ। तो ये कहानी है एक बच्चे की जो बेचारा परीक्षाओं से बहुत ही परेशान है, और अब चलते चलते उसका जो डेटशीट थी उसमें इतिहास का पर्चा उसका रह गया। अब वो आखिरी पेपर इतिहास के पर्चे की तैयारी कर रहा है। और जब सब कहानी समाप्त हो गई तो अपनी कहानी सुना रहा है। कैसे? सुनिए। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शगुन घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शगुन घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वो केवल आधे याद हुए, और उनमें से भी कुछ स्कूल तक आते आते बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट हो लेट, द्वार पर चपरासी ने बतलाया, मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी टक झूम गया, पड़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया सिर घूम गया। क्यों? उसमें सवाल वो आए थे जिनमें मैं गोल रहा करता, पूछे थे वो ही प्रश्न जिन्हें पर डावाडोल रहा करता। यह 100 नंबर का पर्चा था, मुझको 2 की भी आस नहीं, चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकता पास नहीं। ए प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम, तू लिख दे जो तेरी मर्जी, यह पर्चा है या एटम बम। पूछे तुमने वही सवाल जो थे मैंने रटे नहीं, जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वो हाथ तुम्हारे कटे नहीं। अब फिर आंख मूंद कर बैठ गया, बोला भगवान दया कर दे, मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस भर दे। मेरा भविष्य है खतरे में, मैं भूल रहा हूँ दाएं बाएं, भगवान सदा तुम करते हो संकट में भक्तों की सहाय। द्रौपदी समझकर मुझको मेरा भी चीर बढ़ाओ तुम, मैं विष खाकर मर जाऊंगा वरना जल्दी आ जाओ तुम। आकाश फूटकर अंबर से आई गहरी आवाज एक, रे मूड व्यर्थ क्यों रोता है तू, आंख उठाकर इधर देख। गीता कहती है कर्म करो, मत इच्छा फल की किया करो, जो मन में आए बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो। मेरे अंतर के पाठ खुले, पर्चे पर कलम चली चंचल, जो किसी खेत की छाती पर चलता हो हल वाले का हल। और फिर मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध भर सावन में जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे, और गांधी जी के संग बचपन में गुल्ली डंडा खेले थे। बाबर का बेटा था अकबर का पोता था बाबर, था गुप्त वंश में राज किया रजिया बेगम ने भारत पर।
महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था, औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। तैमूर लंग सबसे पहले दुश्मन की टांग तोड़ता था। कहते हैं चेन सोट घर में शौचिल में रोज फोड़ता था। मेरी आशाओं के देखो फूटे भीतर से फव्वारे, जो सवाल थे याद नहीं वही पर्चे पर दे मारे। हो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी को देख बोला इन सारे बच्चों में बस होनहार है यही एक। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छाप दिए। और फिर क्या हुआ? औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छाट लिए, 0 नंबर देकर बाकी के नंबर काट लिए। पूरम जी बहुत बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां पूरम जी के फिर से। एक चीज आज बहुत अच्छी हुई, लेकिन जितने राज हैं सब खुल के आ रहे हैं। मैं आज समझ पाया कि चौहान साहब कम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मौका कम मिलता है। एक और सरप्राइज हमारे बीच आज है। मैं एक करके लेयर बाय लेयर खोलूंगा, एक साथ खोलते ना मजा नहीं आता, इंतजार में थोड़ा मजा लीजिए कहते हैं। तो हमारे बीच एक और हास्य कवि हैं, हमारे अपने अरुण कुमार जी। मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे साथ आएं और कुछ पंक्तियां साझा करें। एक जोरदार तालियां अरुण अंकल की। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करूंगा कि मैं कवि नहीं हूं, और ये कविता जो सुनाने जा रहा हूं ये मेरी तो कतई नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये वाकया देखा होगा। भी चलती रहे, देख कर वेदांत दर्शन आ गए हैं होश कुछ, कर्म कैसे भी करूं लगता न मुझको दोष कुछ, इंद्रियां मेरी नहीं निर्लेप है यह आत्मा, पाप अथवा पुण्य का मालिक वही परमात्मा। तो प्रेम से सत्संग कीर्तन में जाइए, छांट कर खूबसूरत चप्पलें ले आइए। बात हंसने की नहीं है, बात हंसने की नहीं है, कल्पना कोरी नहीं, सब प्रभु की वस्तु जग में इसलिए चोरी नहीं। गांव के बाहर बगीचे में बना लो झोपड़ी, दीप जैसा देह दम के सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने यदि आ जाए कोई सामने, डर न जाओ इस भय से कि भेद खुल जाएगा। तर्क करने यदि आ जाए कोई सामने, मत कांपो इस भय से कि तुम्हारा राज खुल जाएगा। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं, स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, थैंक यू सो मच। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी